मेलबॉर्न के राजा निकोलस के 3 बेटे थे, जॉन, जोएल और कूपर। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसे एहसास हुआ कि वो अपना राज्य किसे सौंपेगा। तब उसने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, देखो, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। मैं इस राज्य का भार तुम में से किसी एक के हाथ में छोड़ दूंगा, पर तुम्हें अपनी योग्यता साबित करने के लिए परीक्षा देनी होगी। कौन सी परीक्षा? मैं तुम्हें 1 साल का वक्त दूंगा। तुम्हें अपना परिचय छिपाकर बिल्कुल साधारण तरीके से तुम्हें मेहनत करके पैसे कमाने होंगे। जो ये काम बिल्कुल सही तरीके से कर पाएगा, मैं उसके हाथ में ये राज्य दे दूंगा। अगले दिन वो राजमहल से बिल्कुल साधारण पोशाक में निकल जाते हैं। सबसे बड़ा राजकुमार पैदल चलते चलते एक गांव में पहुंच जाता है। वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है कि तभी एक आदमी आकर उससे पूछता है, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं काम की तलाश में हूँ। काम ढूंढ रहे हो? अच्छा, मेरे साथ आओ। वो आदमी उसे एक बड़े घर में ले गया। वो था गांव के प्रधान का घर। उस प्रधान ने उसे अपने बाग बगीचे की देखभाल के लिए रख लिया। उस तरफ मजला भाई जोएल चलते चलते दोपहर को पहुंचता है एक शहर में। वहां वो एक बाजार में घूम घूम कर सब कुछ देख रहा होता है। इतने में कोई उसे अपनी तरफ बुलाकर पूछता है, ए भाई, कौन हो तुम? तुम्हें पहले तो कभी देखा नहीं इस शहर में। मैं काम की तलाश में हूँ। यहाँ कोई काम मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा। क्या तुम दुकान में काम करोगे? हाँ, करूँगा। बहुत अच्छे। इस बाजार में मेरा एक दुकान है, वहाँ पे आज से तुम काम शुरू करो। जोएल को एक किराने की दुकान में काम मिल गया। सबसे छोटा भाई कूपर चलते चलते शाम को एक जंगल में पहुँच जाता है। उसने सोचा कि इस मैदान को पार करते ही कोई गांव मिलेगा। वहां किसी किसान के घर रात को रुककर वो सुबह उठकर फिर काम की तलाश में निकल जाएगा। मगर किस्मत ने उसे एक घने जंगल में लाकर छोड़ा। जंगल से निकलते निकलते रात हो जाएगी, तो उसने सोचा किसी पेड़ पे चढ़ के रात गुजार लेते हैं। तभी बरगद के पेड़ को देखकर उसने निर्णय लिया कि वो इस पे चढ़कर रात गुजार लेगा। इतने में न जाने कौन अपनी पतली आवाज से कुछ कहता है, किसान के बेटे, तुम यहाँ क्यों हो? कौन? किसने बोला? क्या हुआ? मुझे दिखाई नहीं देता? मैं यहाँ हूँ, पेड़ के नीचे। इस बार कूपर ने गौर से देखा और गौर से देखने के बाद पेड़ के निचली तरफ एक बड़े से छेद में रूई जितनी सफेद विशालकाय बिल्ली बैठी है। वो ही कूपर से बात कर रही है। कूपर तो बिल्कुल हैरान हो गया। बिल्ली आखिर बात करती है क्या? मैं बात कर सकती हूँ, लेकिन तुम रात को इस जंगल में क्यों हो? कूपर उसे सारी बात खुलकर बताता है। अब तुम क्या करोगे? देखता हूँ, अभी तो रात हो गई है, कल सुबह सुबह निकल जाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि कल कोई काम जरूर मिल जाएगा। और अगर मैं तुम्हें एक काम दूँ तो? तुम मुझे क्या काम दोगी? वो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। इतने में बिल्ली उस छेद से कूदकर बाहर आ जाती है। ठीक है, मेरे साथ आओ।
तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाए होगे। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। कूपर आश्चर्यचकित होकर सोचता है, बिल्ली का घर, वो कहाँ हो सकता है। वो लोग चलते चलते और भी घने जंगल में प्रवेश करते हैं। बिल्ली चलते चलते एक बहुत बड़े महल के सामने आकर रुक जाती है और फिर तुरंत दरवाजा खुल जाता है। 4 बिल्लियां अपने आगे के पांव को उठाकर उस बिल्ली को प्रणाम करते हैं। बिल्ली कहती है, ये हमारा नया दोस्त है। ये आज से यही रहेंगे। जैसे मुझे सम्मान देते हो वैसे इन्हें भी देना। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम कूपर है। कूपर अपना नाम बताता है। उसने अपना असली परिचय नहीं दिया। ठीक है, आज से मैं तुम्हें इसी नाम से बुलाऊंगी। बिल्ली अंदर चली जाती है और वो चारों बिल्लियां उसे एक बहुत बड़े कमरे में लेकर आती हैं। वहां आते ही उससे कहती है, उस अलमारी में धुले हुए कपड़े हैं। तुम नहाकर साफ कपड़े पहनकर तैयार हो जाओगे। तुम्हें रानी माँ के सामने ले जाने का आदेश है। रानी? हाँ, जिसने तुम्हें ये स्थान दिया है वो हमारी रानी माँ है। कूपर चौंक जाता है। इसके बाद वो स्नान घर में घुसता है, नहाकर अच्छी तरह से तैयार हो जाता है। इसके बाद बिल्लियां कूपर को एक बहुत बड़े हॉल में लेकर जाती हैं। वहां एक बहुत बड़े खूबसूरत से सिंहासन पर बिल्ली रानी बैठी होती है। कूपर को रानी के बगल में एक छोटे से सिंहासन पर बिठाया जाता है। तभी बिल्ली रानी कहती हैं, कूपर, तुम बहुत भूखे हो ना? मुझे समझना चाहिए था। चलो चलो चलते हैं। वहां से उठकर सभी भोजन कक्ष की तरफ चलते हैं। टेबल पे रखे सोने की थाली पर विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन रखे होते हैं। कूपर टेबल पे बैठ के फटाफट करके सब कुछ खाने लगा। खाना खत्म करते ही वो बिल्ली रानी से विदाई लेकर दूसरे कमरे में चला जाता है और वहां लेटते ही उसे नींद आ जाती है। अगले दिन सुबह बिल्लियों के चिल्लाने के बावजूद भी कूपर की नींद नहीं खुलती है। अंत में एक बिल्ली ने अपनी पूंछ को कूपर के नाक पे रगड़ा और इतने में कूपर झट से छींक मार के उठ गया। कूपर नींद से जागा, मुंह हाथ धोकर बिल्ली रानी के पास उनसे मिलने चला गया। नाश्ता करने के बाद कूपर बिल्ली रानी के साथ उनके बागीचे को देखने चला गया। बगीचे की एक तरफ एक खूबसूरत सा तालाब है और उसके पीछे एक बहुत बड़ी जमीन। कूपर बिल्ली रानी से कहता है, आप लोग इतनी जमीन ऐसे ही क्यों रखे हुए हैं? खेती कौन करेगा? मेरा आदमी कहाँ है? अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो क्या मैं काम पे लग जाऊं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि तुम मन से खेती करना चाहते हो तो मैं तुम्हें क्यों रोकूं? कूपर अगले दिन से खेती के काम में लग गया। कुछ ही समय के अंदर खेत धान, साग सब्जियों और भी बहुत सारे फसल से भर गया। कूपर के दोनों भाई जॉन और जोएल अच्छी तरह से मेहनत करके बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं और इस तरफ कूपर के काम से बिल्ली रानी भी बहुत खुश होती हैं। एक दिन बिल्ली रानी कहती हैं, तुम जिस प्रकार खेती करके मेरा पेट ही भर रहे हो वैसे हमारे देश में कभी अकाल नहीं आएगा। लेकिन इस बीच वो 1 साल खत्म होने वाला है। क्या? कल साल का आखिरी दिन है? पर मेरी मेहनत की कमाई?
मैंने कहा ना दूंगी तो दूंगी। तुम निश्चिंत होकर अपने घर के लिए निकल जाओ। सारी रात कूपर सो नहीं पाया। अगले दिन कूपर सोकर उठा, कपड़े बदले और बिल्ली रानी से मिलने के बाद चल पड़ा अपनी घर की तरफ। दिन भर चलने के बाद शाम को वो अपने घर पहुंचता है। घर आते ही वो देखता है कि उसके दोनों बड़े भाई पहले से ही घर पहुंच चुके हैं। कूपर के घर आने के बाद तीनों एक साथ पिता के पास जाते हैं। जॉन और जोएल अपनी कमाई के सारे पैसे महाराजा के हाथ में दे देते हैं। महाराज उनसे पूछते हैं, जॉन, तुमने क्या किया इस पूरे 1 साल में? मैंने एक गांव के प्रधान के घर में बागबानी का काम किया। जोएल, तुमने 1 साल में क्या काम किया? मैं एक शहर में था, वहां मैं एक दुकानदार के साथ काम कर रहा था। कूपर, तुम 1 साल से कहाँ थे? मैं था एक वन में। वन में? वहां पर तुमने क्या काम किया? वहां मेरी मुलाकात एक बिल्ली रानी से होती है। मैं उन्हीं के साथ था। उनके जमीन पर खेती किया। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि मेरी मेहनत की कमाई वो मुझे देंगी। कूपर की बात सुनकर जॉन और जोएल हो करके हंसने लगे। तुम्हारे जैसा बेवकूफ मैंने दूसरा नहीं देखा। तुमने क्या मुझे अपनी तरह बेवकूफ समझा है? तुमने सोचा कैसे कि मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा? आज से तुम मेरे अस्तबल में मेरे घोड़ों को देखोगे। कूपर अगले दिन से अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करना शुरू कर देता है। राजमहल का एक दूत आकर बताता है, महाराज, एक आलीशान घोड़ा गाड़ी राजमहल के सामने आकर खड़ा है और 4 दूत भी हैं। उन्हें राजसभा में लेकर आओ। दूत के साथ वो 4 दूत आते हैं, जिनमें से 2 के हाथ में सोने की मोहर और 2 के हाथ में ढेर सारे फल और सब्जियां होते हैं, और वो सब महाराजा के सामने रखते हैं। ये देख महाराजा हैरान होकर कहते हैं, ये सब किसका है? कि तभी राजसभा में एक बेहद खूबसूरत राजकन्या प्रवेश करती है। राजकन्या महाराजा को प्रणाम करके बोलती है, ये आपके हैं, कूपर ने भेजा है। कूपर ने भेजा है मतलब? हाँ, क्यों? उसने आपको कुछ बताया नहीं? हाँ, उसने बोला है। उसने मुझे बताया कि वो एक वन में गया था। वहाँ उसकी मुलाकात किसी बिल्ली रानी से हुई थी। उसके पास उसने उसकी जमीन पर खेती की और बताया कि बिल्ली रानी ने कहा कि वो उसकी मेहनत की कमाई उसे दे देगी। मैं वो बिल्ली रानी हूँ। अच्छा, कूपर कहाँ है? वो घर के सारे काम कर रहा है। मैंने गुस्से में आकर उसे हर चीज से वंचित कर दिया। वो अभी अस्तबल में है। उसका काम है मेरे घोड़ों की देखभाली करना। अस्तबल में पहुंचकर वो देखती है, कूपर जमीन से काटी हुई घास की दूब को इकट्ठा करके रख रहा है। राजकन्या कूपर से पूछती है, कूपर, क्या तुमने मुझे पहचाना? कौन? नहीं तो। क्या तुम्हें अपनी बिल्ली रानी याद नहीं है? क्यों नहीं होगा, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मगर तुम तो वो नहीं हो। मैं बिल्ली रानी हूँ। एक चुड़ैल के श्राप से मेरा सारा राज्य बिल्लियों में बदल गया। उसने कहा था, अगर कोई इंसान हम लोगों के साथ प्यार से रहे तो हम श्राप मुक्त हो जाएंगे। तुम 1 साल से हम लोगों के साथ प्यार से रहे, इसलिए हम उस श्राप से मुक्त हो गए। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? मेरा मेहनताना। आओ, बाहर आकर देखो। अच्छा, तुमने मेरा असली परिचय कैसे जाना? तुम जब हम लोगों के राज्य छोड़ के आ गए थे, तब मेरे कहने पे एक आदमी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था। वो हमको सब बोला है। कूपर बाहर निकल के फल, साग सब्जियां और 2 थैली सोने के मोहर को देखकर हैरान हो जाता है। महाराजा कूपर के पास आकर
माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दो। आज से इस राज्य की बागडोर तुम संभालोगे। और तुम दोनों कूपर की राज्य चलाने में मदद करोगे, मंत्री और सेनापति बनकर। महाराजा के निर्णय को सुनकर जॉन और जोएल के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। वो हताश हो जाते हैं। कूपर को ये सारे संपत्ति का कोई जरूरत नहीं है। मैं कूपर को लेने आई हूँ। आपका संपत्ति आप अपने बाकी 2 बेटों में बांट दीजिए। इसके बाद वो उस घोड़ा गाड़ी में बैठकर राजकन्या और कूपर वन की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहां जाकर कूपर चौंक कर देखता है, कैसा वन? यहाँ तो कोई वन नहीं है, यहाँ तो सब कुछ बदल गया है। ये जगह तो एक खूबसूरत राज्य बन गया और सारी बिल्लियां इंसान हो गई हैं। शहर के रास्ते से होकर वो उस घोड़ा गाड़ी में पहुंचते हैं एक खूबसूरत राजमहल के सामने। और कुछ ही दिनों के बाद बिल्ली रानी के साथ कूपर की शादी हो जाती है। Hey, thanks for watching. Subscribe the channel and click on the bell icon for upcoming videos.